देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टपल्स इन पाइथन आर इम्यूटेबल. पाइथन ऑफर्स सेवरल यूजफुल ऑपरेशंस एंड फंक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन टपल्स. टपल स्लाइसिंग कोई बहुत डिफिकल्ट सी चीज़ नहीं है. ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले लिस्ट के साथ में भी किया हुआ था. हाय एंड वेलकम एवरीवन. सो गाइज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के लास्ट टॉपिक पे दैट इज़ टपल ऑपरेशंस एंड फंक्शंस पे पहुंच चुके हैं. सो आई होप अभी तक आप लोगों ने जितना सीखा होगा, डिक्शनरी, लिस्ट, सेट, टपल, ये सब आपने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा होगा गाइस. एंड जो भी मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए हैं, आपने वो असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करे होंगे. सो विद दिस पर्टिकुलर थिंग, ये लास्ट टॉपिक को अभी हम देखना शुरू करते हैं और हम ये समझते हैं कि यार टपल्स में कौन से ऑपरेशंस हैं और फंक्शंस हैं जो आपको प्रोजेक्ट में हेल्प करने वाले हैं. ठीक है, चलिए. सो इसको समझने के लिए थोड़ा सा थ्योरी भी हम लोग पढ़ लेते हैं, देन इसके बाद इसका प्रैक्टिकल देखना शुरू करेंगे. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टपल्स इन पाइथन आर इम्यूटेबल. ये हम लोगों ने लास्ट में भी देखा हुआ था, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके बारे में बात कर चुके थे. विच मीन्स वंस अ टपल इज क्रिएटेड, its elements cannot be changed, right? Despite this, Python offers several useful operations and functions that can be performed on tuples. तो कई सारे ऑपरेशंस होते हैं गाइस जो हम टपल्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं. उन ऑपरेशंस को हम लोग देखते हैं. These operations are often used in data analysis, product attribute comparison, and record lookup in real world scenario, especially in domains like e-commerce where maintaining the integrity of transactional or catalog data is critical. समझ में आया गाइस? अब देखिए यहाँ से अपन लोग देखना शुरू कर देते हैं. ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट सेशन में बताई थी. अगर वही वापस से रिपीट हो रही है तो मैं उसको यहाँ पे मैं कोड करके नहीं बताऊंगा आपको. बट येस, अगर कुछ ना कुछ नया आया हुआ है, कुछ कंसेप्ट नया है, तो उसके बारे में हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेसिंग एलिमेंट्स बाय इंडेक्स. ये पर्टिकुलर कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. और हम इसको इंडेक्स के थ्रू क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं? क्योंकि टपल जो होता है इट इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, राइट? तो आप यहाँ से ये दोनों कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट सेशन में बताए हुए हैं गाइस. अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा एंड आप इन चीज़ों को समझ सकते हो. अब देखिए नेक्स्ट एक टॉपिक है गाइस जिसको हम बोलते हैं टपल स्लाइसिंग. टपल स्लाइसिंग कोई बहुत डिफ़िकल्ट सी चीज़ नहीं है. ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले लिस्ट के साथ में भी किया हुआ था. अब यहाँ पे देखो, मैं आपको इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपके लिए बना के रख रखा हुआ है, मैं यही एग्जांपल अगर यहाँ पे ले लेता हूँ. सो मैं सेम टू सेम ये एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए समझाने के लिए, सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या है. अगर मैं ये डेटा को मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है ना, अगर मैंने ये डेटा प्रिंट किया तो ये आपको पूरा का पूरा डेटा दिखा देगा कि टपल के अंदर क्या रखा हुआ है, राइट? ये देखो, इसमें लैपटॉप HP 45,000 सिल्वर एंड 8 GB, ये इसने इसका पूरा सब कॉन्फ़िगरेशन इसने बता दिया. नाउ अब मैं ये चाहता हूँ यार कि मेरे को पूरा डेटा नहीं दिखाना है इसमें से, मुझे सिर्फ HP से लेकर सिल्वर तक, यहाँ तक का डेटा दिखाना है. तो इसको बोला जाता है स्लाइसिंग. और स्लाइसिंग में आप क्या कर सकते हो, आप ये सब्सक्रिप्ट साइन का यूज़ कर लो और आप यहाँ से बता दो कि कौन सी इंडेक्स से लेके कौन सी इंडेक्स तक का डेटा आपको देखना है. तो इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पे से देखिए आपको ऐसा डेटा यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट करके निकाल के दे देगा. तो ये होता है स्लाइसिंग का कंसेप्ट गाइस. कई बार काम आता है, कई बार इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या इसमें बात करने वाला हूँ आपसे. ठीक है, देखिए ये इटरेटिंग थ्रू टपल, ये अपन लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि एक लूप लगा के हम एक एक आइटम उस टपल पे से निकाल के और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं. तो दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये मेंबरशिप का भी मैंने आपको बता चुका हूँ. पहले भी अपन लोगों ने मेंबरशिप लिस्ट पे भी बात की हुई थी, सेट पे भी बात की हुई थी. तो मेंबरशिप चेक करने के लिए जो एक पर्टिकुलर वैल्यू है वो उस कलेक्शन में अवेलेबल है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम बेसिकली इस तरीके से देखते हैं. ठीक है, अब देखिए कॉनकैटिनेशन, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में डेटा कई जगह, कई डेटा पॉइंट से डेटा आपके पास में आता है, राइट? और आप ये चाह रहे हो कि यार उस पर्टिकुलर डेटा को मेरे को कम्प्लीटली दिखाना है. तो उसको आपको कैसे दिखाना होगा वो बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे से देखिए, सपोज जैसे एक डेटा पॉइंट मेरे पास में है कि यार मेरे पास ऐसा कुछ एक डेटा आया मेरे पास में, एक
या तो आप इसको T1 की जगह पे D1 कर लो, डेटा 1 आपको कहीं से मिल रहा है, ठीक है, इसी तरीके से डेटा 2 आपको कहीं से मिल रहा है। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही थी, राइट। तो मैंने इसको बता दिया मॉनिटर, सपोज अपने को 4500 में मॉनिटर आएगा, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लोज इट इन दिस वे। अब आप देखो आपके पास में 2 डेटा पॉइंट हो गए। अब आप इसको कंबाइन करके एक फाइनल डेटा बनाना चाहते हो, तो सिंपल करना है यार, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है पाइथन के अंदर। ये देखो आप इस तरीके से ये दोनों डेटा पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद में आप बेसिकली यहाँ से वैल्यू को दिखा सकते हैं, ठीक है। D1 D2 को आपने दिखा दिया। नाउ इफ़ यू विल जस्ट डिस्प्ले दिस फाइनल, इट शुड बेसिकली डिस्प्ले दिस पर्टिकुलर थिंग टू यू। तो यहाँ पे से देखिए इसने ये दोनों डेटा पॉइंट्स को यहाँ पे जोड़ के आपको यहाँ पे दिखा दिया, राइट। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द कॉन्कैटिनेशन। अच्छा, एक और ऑपरेशन मेरे सामने आया था जिसमें हम अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को हम रिपीट करना चाहते हैं, तो हम सिंपल उसको कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं वो हम नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे मेंशन कर दें, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा। बट फ्रेंकली स्पीकिंग गाइस, इसका मेरे को रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन समझ में नहीं आया कि ये कहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो अगर तुम लोगों को इसका कुछ रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन पता है तो कमेंट्स में करके बताओ गाइस, जिसको मैं भी थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा, एंड देन आई विल टेल यू कि यार ये एग्जैक्ट सिचुएशन या सिनेरियो बनता है कि नहीं बनता है, राइट। तो इसको एक बार तुम लोग एक बार मेरे को बताना, देख के बताओ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं कि यार इस पर्टिकुलर चीज़ को बोला जाता है पैकिंग, और यही अगर मैं अलग अलग वेरिएबल्स में होल्ड करके इसको ऐसे लिख दूंगा तो ये कहलाता है अनपैकिंग, राइट। तो ये हम लोगों ने देख चुके हैं। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं गाइस इसके अंदर टपल में, जैसे हम लोगों ने मैक्स के बारे में बात किया हुआ था, लेन के बारे में बात किया था, मिन के बारे में बात किया हुआ था। इसी तरीके से कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे सम है, सॉर्टेड है, काउंट है, इंडेक्स है। तो आप इनका भी यूज़ करके बेसिकली जो है ना टपल के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं, किस चीज़ का क्या मतलब होता है वो भी मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। सो इफ़ यू विश यू कैन बेसिकली टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, ठीक है। चलिए नेस्टेड टपल के बारे में हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में बात की हुई थी गाइज, कि अगर मेरे पास में कोई एक पर्टिकुलर एक फाइनल वैल्यू है और उसमें मैं मल्टीपल चीज़ों को मैं लिख के रखता हूँ, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, और इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे गाइज वो चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। तो अब यहाँ पे देखो आपको ये पैकिंग अनपैकिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यार इसमें से हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे से एक लूप चलाते हैं, और मैंने बोला कैटलॉग्स में से मैं एक एक टपल निकालूंगा। मैं इसको आइटम बोल सकता था, बट जो भी चीज़ वो कैटलॉग में से निकल के आ रही है वो नेम एंड प्राइस की है, तो मैंने नेम एंड प्राइस में लिया और यहाँ पे मैं उसको डिस्प्ले करता हुआ चल रहा हूँ। सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस, आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड। अगली चीज़ देखो, अपन ने टपल को लिस्ट में और लिस्ट को टपल में भी कन्वर्ट करने से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर बात की हुई है। तो ये सारी चीज़ें गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखी हुई थी। तो किस तरीके के ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके के फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने आपको इस पर बताया हुआ है। इसमें आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दिए हैं गाइस। आप इन असाइनमेंट्स का बेसिकली स्क्रीनशॉट लो, इनको समझो और इनको बनाने की कोशिश करो गाइस। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन मच मोर डिटेल, ठीक है। तो ऐसे ये 2 असाइनमेंट्स हैं। यू पीपल कैन टेक द स्क्रीनशॉट, अंडरस्टैंड इट एंड स्टार्ट वर्किंग। इनकेस अगर आपको असाइनमेंट समझने में प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट में मेरे को लिख के बताओ। आई विल डेफिनेटली गिव यू दी आइडिया हाउ टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट। चलो विद दिस यार हम लोगों ने कम्प्लीटली ये डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कम्प्लीटली इन पाइथन। सो जस्ट प्रैक्टिस गाइस फॉर ऑल दीज थिंग्स, एंड मेरे को कमेंट करके बताओ गाइस कि तुम लोगों को ये किस तरीके का लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है या तुम और काफ़ी सारी चीज़ें सीख पा रहे हो इससे कि नहीं। What is the level of the training that you people might be getting over here? So just let me know in the comment area. So with this thing yaar, thank you very much. We'll meet into the next section. Bye bye.